नमस्कार दोस्तों, विनस रेमेडीज कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारे अमाउंट करोड्स में है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इन करोड्स। और दोस्तों यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है, प्रीवियस क्वार्टर के यहाँ पर, और इस Q2 के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 141 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, प्रीवियस क्वार्टर में 97 करोड़, और अब ये 170 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में बढ़िया जंप है, यहाँ पे शानदार जंप आप कह सकते हो। और नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें टोटल, तो प्रीवियस ईयर कंपनी के 135 करोड़ के एक्सपेंस, प्रीवियस क्वार्टर में 92 करोड़, और अब 156 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी बड़ा जंप है यहाँ पर एक्सपेंस में। और नीचे अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट देखें तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रीवियस ईयर कंपनी के पास लगभग 5.5 करोड़ का प्रॉफिट बचा था, जो कि अब लगभग 10 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो 2x के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ था। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया जंप है यहाँ पे प्रॉफिट में। तो फिलहाल कंपनी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम EPS की बात करें तो 3.99 से इंक्रीज होकर 7.44 तक पहुँच चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में तो सिर्फ 0.88 था। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केस में बढ़िया जंप है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे कंपनी रिजल्ट। और अगर हम एक बार इसके फंडामेंटल्स भी देखें तो दोस्तों ये कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो सिर्फ 500 करोड़ है। स्टॉक का P19 पे चल रहा है अभी। और नीचे अगर हम इसमें सेल्स देखें इसकी, तो 2012 से लेकर अभी तक जो पहले 400 करोड़ की सेल्स थी, आज से लगभग 10-11 साल पहले, वो फिलहाल अभी 550 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो, 536 करोड़। तो कोई खास यहाँ पे जंप हुई नहीं है सेल्स में, ना कोई मतलब ज़्यादा कोई ग्रोथ दिख रही है। 10 साल में भी कंपनी लगभग उसी लेवल के आसपास है। और जो पहले 47 करोड़ कमाती थी 2012 में, फिलहाल वो अभी 25 करोड़ ही निकल के आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी हर साल अभी इतना कोई ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। अगर आप ईयर ऑन ईयर हर साल देखोगे तो 400, 450, 500, फिर 450, तो उसी रेंज में कंपनी की सेल्स घूम रही है एक ही दायरे में। और प्रॉफिट भी उसी दायरे में है। बीच में तो कंपनी लगभग लॉस में थी। यहाँ पे लगभग 1, 2, 3, 4 साल कंपनी लॉस में रही थी। तो दोस्तों काफ़ी रिस्की शेयर है। तो आप पहले इसमें स्टडी कीजिए और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। रिजर्व्स देखें तो 450 करोड़ है, बोरोइंग्स 42 करोड़ है। तो बोरोइंग्स भी है कंपनी पे काफ़ी। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 41% शेयर है। और अगर हम बाकी देखें तो 57% पब्लिक के पास है। और FIs के पास तो 1% है सिर्फ नाम का। और DIs के पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी रिस्की शेयर है। आप पहले इसमें स्टडी कीजिए और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। और दोस्तों ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।